मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में स्त्री प्रत्यय प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का 24वां भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग में नासिकोदरोष्ठ जंघा दंत कर्ण श्रृंगा च इस सूत्र से जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। सूत्र की जानकारी इस प्रकार है। स्वांगवाची शब्दों के संदर्भ में नासिका आदि 7 शब्दों को अभिलक्षित कर वैकल्पिक ङीख विधान किया जा रहा है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि नासिका, उदर, ओष्ठ, जंघा, दंत, इसलिए प्रमुख रूप में स्वांगाचोपसर्जनाद संयोगोपधात सूत्र से स्वांगाचोपसर्जनात् तथा अस्वांग पूर्व पदाद वा सूत्र से वा एवं अन्य तो ङीख सूत्र से ङीख की अनुवृत्ति अपेक्षित है। अन्य 4 अधिकारों का प्रभाव पूर्ववत विद्यमान है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि नासिका, उदर, ओष्ठ, जंघा, दंत, कर्ण तथा श्रृंग इन स्वांगवाची शब्दों के विशेषण के रूप में प्रमुख प्रयुक्त उपसर्जन होने पर तदंत प्रातिपदिकों से भी स्त्रीलिंग में विकल्प से ङीख प्रत्यय हो। इन 7 शब्दों में से प्रारंभिक नासिका तथा उदर दोनों शब्द अनेक अच युक्त है। इसके फलस्वरूप न क्रोडादिवचः इस सूत्र से प्राप्त होने वाले ङीख निषेध का यह बाधक है। इसके बाधक होने में पुरस्तात् अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते नोत्तरान इस न्याय का आश्रय लिया जा रहा है। तदनुसार अष्टाध्यायी क्रम में पूर्व पठित अपवाद स्वरूप वैकल्पिक ङीख विधान अपने अनंतर पठित ङीख निषेध का बाधक हो जाता है। सूत्र में अवशिष्ट 5 शब्दों के विषय में मध्ये अपवादा पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरान न्याय का आश्रय लिया जा रहा है। अर्थात मध्य में पढ़ा हुआ अपवाद शास्त्र अपने पूर्व विधि का बाधक होता है, उत्तर पठित शास्त्र का बाधक नहीं होता, जिसके अनुसार इन 5 शब्दों के उपांत्य में संयुक्त वर्ण होने से स्वांगाचोपसर्जनात् असंयोगोपधात् से ङीख का निषेध प्राप्त होने पर उसका यह बाधक हो जाता है। इन दोनों न्यायों के अंतर्गत न होने के फलस्वरूप सह न विद्यमान पूर्वाच्य सूत्र से
विधीयमान नीख निषेध सूत्रक्रम में पर होने के कारण इस वैकल्पिक नीख का बाधक होता है। उदाहरण स्वरूप तुंगनासिक, तुंगनासिकी अथवा तुंगनासिका, तुंगा नासिका जस्या सा, ऊंची नाक वाली। बहुब्रीहि समास होने के पश्चात प्रकृत सूत्र से पाक्षिक ङीप ई होने पर दीर्घ इकारांत शब्द निष्पन्न होता है। न होने पर टाप, तिलोदर, तिलोदरी अथवा तिलोदरा, तिलम उदरे जस्या सा, पेट पर तिल वाली। बिंबोष्ठ से बिंबोष्ठी अथवा बिंबोष्ठा, बिंब फल के समान ओष्ठ वाली। सुजंघ से सुजंघी अथवा सुजंघा, शोभना जंघा जस्या, सुंदर चांग वाली। शुभ्रदंत, शुभ्रदंत, शुभ्रदंती अथवा शुभ्रदंता, स्वच्छ दांतों वाली। सुकर्ण से सुकर्णी अथवा सुकर्णा, सुंदर कानों वाली। सुश्रृंग से सुश्रृंगी अथवा सुश्रृंगा, अच्छे सींगों वाली गाय। नीक तथा टाप के अतिरिक्त तुंगनासिकी तथा सुजंघी में तुंगा तथा शोभना को पुंबद भाव हुआ है। स्त्रियाः पुंबद भाषित पुंसकादनुं समानाधिकरणे स्त्रिया म पूर्णी प्रियादिषु। बिंबोष्ठी में विकल्प से पररूप हुआ है। उत्पोष्ठयोः समासे वा, इससे सर्वत्र समास होने से ये सब उपसर्जन है। सह पूर्वक नासिका, सह नासिका जस्या शब्द तथा नय पूर्वक नासिका शब्द अविद्यमाना नासिका जस्या स्वांगवाची है तथा उनसे बहुब्रीहि समास होने पर स्त्रीत्व विवक्षा में प्रकृत सूत्र से प्राप्त पाक्षिक ङिख का सह नैविद्यमान पूर्वाच्च सूत्र से पर होने के कारण बाद होने के फलस्वरूप टाप होता है। सह नासिका नाक वाली, अनासिका बिना नाक वाली। प्रसंग प्राप्त वार्तिकों को उपस्थापित किया जा रहा है। प्रथम वार्तिक का उपधा में संयुक्त वर्ण होने पर भी पुच्छ शब्दांत बहुब्रीहि से वैकल्पिक ङिख का विधान किया जाए। उदाहरण में सुपुच्छ से सुपुच्छी अथवा सुपुच्छा, अच्छी पूंछ वाली। दूसरा वार्तिक कवर, मणि, विष तथा षड शब्दों से पर पुच्छ शब्दांत प्रातिपदिक से नित्य ङिख होता है। प्रथम वार्तिक से का यह अपवाद है। उदाहरण में कवर पुच्छ से कवर पुच्छी, कवर पुच्छा, चितकबरी पूंछ वाली मोरनी। मणिपुच्छ से मणि पुच्छी, चमकती पूंछ वाली। विषपुच्छ से विषपुच्छी, बिच्छू। सरपुच्छ से सरपुच्छी, पक्षी विशेष। तीसरा वार्तिक उपमानवाचक से पर, पक्ष तथा पुच्छ शब्दांत प्रातिपदिक से ङिख होता है। यह भी विकल्प विधान का अपवाद है। उदाहरण में उलूक पक्ष से उलूक पक्षी, उलूक पक्षो इव पक्षो जस्या सा, शाला। उलूक के पंखों की तरह पार्श्व भाग वाला बड़ा कक्ष। उलूक पुक्ष
उलुकपुच्छी उलूक पुच्छमिव पुच्छम यस्या, उलूक की पूंछ की तरह पृष्ठभाग वाली सेना। वृत्तिकार माधवाचार्य का यह मत है कि अंग, गात्र तथा कंठ शब्दांत प्रातिपदिक से भी पृथक वैकल्पिक नीक विधान किया जाए। तदनुसार उन्होंने स्वंग से स्वंगी तथा स्वंगा शोभनानि अंगानि जस्या, शोभन अंग वाली स्त्री, ये उदाहरण भी दिए हैं। इसी तरह उनके मत में सुगात्र सुगात्री अथवा सुगात्रा, सुकंठ सुकंठी या सुकंठा रूप निष्पन्न होंगे। अन्य मत में सुगात्र सुगात्री अथवा सुगात्रा, सुकंठ सुकंठी या सुकंठा रूप निष्पन्न होंगे। अन्य विद्वानों को उपर्युक्त पृथक विधान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि प्रकृत सूत्र के अंत में उच्चरित चौपद अनुक्तार्थ का संग्राहक है। अतः वृत्तिकारोक्त वचन उसी से गतार्थ हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, वह यह है कि भाष्यकार ने इस प्रसंग में कोई निर्देश नहीं दिया है। इस कारण वृत्तिकार के उपर्युक्त वचन को मानने में कोई प्रबल युक्त नहीं दिखाई पड़ती। न क्रीडादि वह बचः न क्रोडादि वह बचः। क्रोडादि गणपठित तथा अनेक अचयुक्त स्वांगवाची आकारांत प्रातिपदिकों के विषय में नीख का निषेध किया जा रहा है। इसलिए प्रमुख रूप में स्वांगाच्योपसर्जना द संयोगोपधात से स्वांगाच्योपसर्जनात् की आंशिक अनुवृत्ति तथा अन्य तो नीख से नीख की अनुवृत्ति की जा रही है। स्त्रियाम आदि चार अधिकारों का प्रभाव पूर्ववत विद्यमान है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यंजित होता है कि क्रोडादिगण पठित शब्द एवं बहुवचन स्वांग कारण स्वांगवाचक हर्ष अकारांत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व द्योत्य रहते नीक नहीं होता। स्वांगवाची होने के कारण इन शब्दों से स्वांगाच्योपसर्जनाद संयोगोपधात इस सूत्र से नीख प्राप्त था, यहाँ उसका निषेध किया जा रहा है। उदाहरण में क्रोडादि कल्याण क्रोड, कल्याण क्रोडा, कल्याणी क्रोडा जस्यासा प्रशस्त वक्षस्थल युक्त अश्वा, अनेक अचयुक्त शब्द सुजघन सुजघना, शोभनम जघनम जस्यासा सुंदर जांग वाली, यहाँ नीख का प्रतिषेध होने से टाप हो गया। क्रोडादि आकृति गण है। आचार्य हरदत्त के मत में क्रोडा शब्द नित्य स्त्रीलिंगवाची है। अतः उपसर्जन निमित्तक हर्ष होने पर स्वांगवाची अकारांत शब्द क्रोड़ा को अभिलक्षित कर प्राप्त होने वाले नीख का इस सूत्र से निषेध हो जाता है। अमरकोशकार के मत में क्रोध शब्द स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग दोनों लिंगों में है। न क्रोडं भुजांतरम अ को मेदिनी कोशकार ने पुल्लिंगवाची क्रोड शब्द का भी उल्लेख किया है। क्रोड सनो
सुकरे न न न पुमान संकरक 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 छसो। इस प्रकार क्रोध शब्द तीनों लिंग में मिलता है। क्रोधादिगण में क्रोध प्रातिपदिक पढ़ा गया है, न कि टावंत, फलतः तीनों लिंगों में इसके उदाहरण निष्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार यह भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।